मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। कोरोना काल के समय एक जूनियर डॉक्टर की मौत हो जाती है काम करते वक्त, क्योंकि वो मुस्लिम डॉक्टर थे। हम उनका सम्मान करते हैं, फ़ख्र है हमें कि वो कोरोना की में मरीजों की सेवा करते हुए शहीद हो गए। केजरीवाल सरकार, दिल्ली सरकार 1 करोड़ का चेक उनके घर जा कर के दे के आती है, लेकिन जब डॉक्टर के अग्रवाल पद्मश्री वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसा क्यों? ये सवाल पूछा, जवाब। देखिए, हम लोग भाजपा से नहीं है तो हम लोग प्लीज डेथ पे बिल्कुल राजनीति करना नहीं जानते। हमने हमारी दिल्ली में जितने भी डॉक्टर्स ने उस टाइम पे अपनी जान गंवाई थी, उनके प्रति हमारी संवेदना है। हमने उनकी फैमिली से मिला, हमने सबको ही 1 करोड़ दिया था। हिंदू मुस्लिम ऐसा हमने कुछ नहीं देखा। वो भी सोल्जर्स थे जो इतने महत्वपूर्ण टाइम में एक तरह से अपना बलिदान दिया उन्होंने सबकी जान बचाने के लिए। तो ये कहना आपका, मैं इससे डिसएग्री करती हूँ। आप इसमें प्लीज जाति मत ढूंढे, आप जाके आंकड़े चेक करें। अग्रवाल बहुत फेमस डॉक्टर थे और हाँ। मुझे लगता है कि काफी ये अलग विषय है, इस पे हम आगे भी कभी और चर्चा करेंगे। और किसी का कोई सवाल है इस विषय से रिलेटेड तो पूछे। क्या सवाल है आपका? कांग्रेस ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बीजेपी सरकार हमेशा लाती है, लेकिन कभी कांग्रेस सरकार ने ये बोला है कि जो मुस्लिम है और जो हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं जो अपनी यात्रा निकालते हैं, बजरंग दल के लोग यात्रा निकालते हैं, उन पर सबसे पहले पत्थरबाजी क्यों होती है? ये आपका पॉइंट है, ये विषय ओके। और आपका क्या सवाल है? बोलिए, खड़े होइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों डीएम और एसडीएम वक्फ बोर्ड की जमीनों के कागजात या उनकी जमीनों के हिस्सेदार क्यों नहीं हो सकते? ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है आपका कि डीएम। आप इस पे भाटी साहब जवाब देना चाहेंगे या फिर भाटी साहब चाहते हैं इस पे जवाब देना? मैं तो एक बात को नहीं, लेकर पर इस पे भी जवाब दीजिए ना। डीएम और एसपी क्यों नहीं देख सकते? जब डीएम और एसपी, जब डीएम एसपी और बाकी जज पूरा देश देख सकते हैं, तो वक्फ के लिए एक स्पेशल प्रिविलेज एक्ट होना चाहिए, आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल दीजिए, 30 सेकंड में, पर विराम दे दीजिएगा उसको। मैंने कहा, जो मेरे दोस्त हैं इन्होंने सवाल किया, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, कोई धर्म भी लॉ से ऊपर नहीं है। किसी धर्म का मानने वाला भी कोई जुर्म करता है, क्राइम करता है, उसके लिए कोर्ट है। ये वक्फ बोर्ड भी है उसी तरह से, जैसे कोई मंदिर का ट्रस्ट होता है, गुरुद्वारा का ट्रस्ट होता है, उसमें भी कोई डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट में जाता है। उसमें डिस्प्यूट होता है तो वो पुलिस भी देखती है, डीएम भी देखता है। इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क यह है कि मैनेजमेंट कमेटी जो है वो धार्मिक संस्था है। वक्फ बोर्ड जैसे आपका ये जो राम मंदिर ट्रस्ट है धार्मिक संस्था है, जो गुरुद्वारा ट्रस्ट है धार्मिक संस्था है। उसका मैनेजमेंट उसी धर्म से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो देखते हैं, वो कानून बनाते हैं, और वो कानून हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होता है, संविधान के दायरे में होता है। इसलिए ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि वो डीएम नहीं, अब ये कहा जा रहा है जो सीईओ होता है उसमें वक्फ बोर्ड का, वो गवर्नमेंट का अपॉइंटेड होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है। वो सारी चीजों को देखता है, उसके फंड को देखता है, उसके रूल रेगुलेशन को देखता है। डीएम पे यकीन क्यों नहीं है? आपको ये कहा जा रहा है जिला डीएम पे यकीन करता है, वक्त डीएम पे यकीन नहीं कर रहा। सुपरसीड करने के अधिकार डीएम को दिए जा रहे हैं इस बिल में। तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल कुछ दिक्कत है। क्यों? अगर राम मंदिर ट्रस्ट के मैनेजमेंट को दे देंगे डीएम को? नहीं, राम मंदिर का ट्रस्ट का मैनेजमेंट नहीं है, वही ये वक्त है, का मैनेजमेंट वही है, उसी तरह राम मंदिर की जमीन पूरे देश में तीसरे नंबर की जमीन नहीं है। की बातें हैं बिल्कुल। ओके, और वही मैं फिर विषय पर आता हूं। लेकिन मेरा लेकिन ये वक्त के मामले पर आपने सहयोगियों को मना लिया है, एनसीपी को, टीडीपी को, जेडीयू को। इसीलिए तो 10 साल में पहली बार किसी बिल को जेपीसी में भेजना पड़ा है। देखिए अमीश जी, आपको भी गठबंधन धर्म अब निभाना आ रहा है धीरे धीरे। अमीश जी, पहले भी हमारा मैं बिल्कुल मौका दूंगा। पहले भी जो बिल आए, 10 साल से भी एनडीए सरकार चली, हमारे सहयोगी हमेशा हमारे साथ थे, हर बिल पे हमको समर्थन मिला। हमारे पास मैंडेट था वो अलग, पर आप वो सहयोगी बताइए कि बिल था, बिल आया और एनडीए के टोटल नंबर से कम वोट पे पास हुआ। हमेशा एनडीए ने साथ दिया और हमेशा साथ खड़े रहे, इसलिए गठबंधन धर्म भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से आता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। रही बात सहयोगी दलों की, सहयोगी दल के मंत्री तो सदन में खड़े होकर के बात कह रहे हैं, वो तो सब लोग आकर के कह रहे हैं जेपीसी में भेजना एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस पे नहीं बोलेंगे, एक नहीं बोलेगा। संसद में पेश होना, अब तो गया, ताली बजाइए, अब तो गया। नहीं किया। ओके, राजकुमार भाटी, बिल को आपने बुलडोज किया। आप भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको मौका दूंगा। राजकुमार भाटी, सारे बिल पास कर लिए। राजकुमार भाटी, ये स्वस्थ लोकतंत्र की आवश्यकता है। पास कर लिया। बीजेपी को लग रहा है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल को जेपीसी में भेजना जरूरी होता है। नहीं, मैं तो
बीच में भी बोलना चाह रहा था, आपने समय ही नहीं दिया। सर आपके बगल में मैं पाशा तो- साहब चुप हो तो फिर बोले। इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूँ कि बार बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से झूठी आंकड़े देकर, झूठे तथ्य देकर, लगातार झूठ बोलकर, नहीं मैं तो एक शब्द नहीं बोला आपके बीच में, आपने इतने लंबे लंबे झूठ फेंके, मैं तो नहीं बोला। अब आप बोलिए, पूरा बोलिए। मैं तो शांति से सुन रहा था। ये देश का माहौल बिगाड़ने का षड्यंत्र किया जा रहा है, एक नफरत फैलाई जा रही है कि हिंदू सारे बहुत बढ़िया होते हैं और मुसलमान सारे खराब होते हैं। कुछ खराब हिंदुओं में भी हो सकते हैं, कुछ अच्छे लोग मुसलमान में भी हो सकते हैं। अब व्यक्ति का चरित्र देखना चाहिए, व्यक्ति का कार्य देखना चाहिए, केवल पूरे समाज को एक ये किसने बोला ऐसा? बीजेपी से किसने बोला ऐसा? ये पूरी डिबेट का विषय ये होता जा रहा है। कैसे? कि वक्फ बोर्ड बेईमानी करती है, वक्फ बोर्ड जमीनों पर कब्जे करती है, वक्फ बोर्ड में मुसलमान ये करते हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं वहां। एक बात बताइए मुझे, आप बहुत गंभीरता से मैं पूछना चाहता हूं, सामने बच्चे बैठे हैं, हमारे स्टूडेंट बैठे हैं, किसी देश में भी, दुनिया में कहीं भी किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या होगी, क्या सबको दुख नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? क्या हम पहले उसका धर्म जाति देखेंगे? इनका ये कहना ही इनके दुराग्रह का प्रतीक है कि ये लोग जब मुसलमान मरते हैं तब तो सवाल उठाते हैं, हिंदू मरते हैं हमें दुख नहीं है। अगर बांग्लादेश में एक भी हिंदू मरा है तो क्या हमें दुख नहीं है? ये कह के भोले भाले लोगों के बीच में नफरत भरते हैं कि देखो नहीं, आप बीच में मत बोलिए, अब मेरे को कहना मेरी बात कहने दीजिए। आपको दुख है तो अखिलेश जी का ट्वीट दिखाओ कहां है। अमीश जी गलत बात है। बांग्लादेश में ठीक है, मारे ठीक हुए लोगों है, को मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको सिद्धार्थ यादव मौका दूंगा। 20 सेकंड झेलने को तैयार नहीं। अरे मैं तो 2 मिनट से झेल रहा हूं, आप बोलिए ना। चुप सुन रहे हैं। 2 मिनट 2.5 मिनट आपको सुनिए झेल रहे मेरी हैं बात, सब। सिद्धार्थ यादव प्लीज। मेरी बात सुनिए। बांग्लादेश में जो हुआ है वहां सत्ता बदली गई है, सत्ता पलट हुआ है, विद्रोह हुआ है, वहां की प्रधानमंत्री को भागना पड़ा है, वहां हालात खराब हैं, जो भी वहां हत्याएं हो रही हैं, आगजनी हो रही हैं, सबको चिंता है। और हिंदुओं के लिए खास तौर से इसलिए चिंता है कि वो वहां अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक की सुरक्षा होनी चाहिए। सर चिंता अगर हो रही है ना, चिंता सदन में दिखाई दी ना, चिंता ट्विटर में दिखाई दी। नहीं, मैंने सवाल पूछा आपसे। नहीं, ये सवाल पूछा, ये नहीं मैंने होता। आपसे क्या नहीं हो सकता? सुनिए, सवाल तो पूछा जाएगा ना सर। नहीं, सवाल मैं कहा सदन में भी पूछना चाहिए था ना। पूरी हो जाए। हाँ बोलिए। जब हम असली विषय पे आते हैं तभी क्या आप असली विषय है? कर देते हैं और आप इनके लिए ढाल बन जाते हैं। मैं तो देश के लिए ढाल बनता हूं, मैं देश के लिए ढाल बनता हूं। तो प्रॉब्लम कमाल बात है। या तो मैं सबसे कम बोला हूं इस डिबेट में। बोलिए आप। सबसे कम आपके बगल में पाशा सबसे ज्यादा बोले। नहीं, बिल्कुल सुन रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं ये कह रहा हूं, जो भी खास तौर से वहां मंदिरों पे हमले हुए 1-2 जगह, हिंदू भाई मारे गए हैं, बेटियों के साथ छेड़छाड़ हुई है, सबको चिंतित होना चाहिए। और जो जहां अल्पसंख्यक है उसकी सुरक्षा पहले होनी चाहिए। लेकिन हमें वो चित्र भी, उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए कि मुस्लिम लड़के मंदिरों के सामने बैठ के पहरा दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बैठे हैं जी। कुछ वहां नालायक लोग हो सकते हैं जिन्होंने हमले किए हैं, लेकिन बांग्लादेश हमारा हमेशा मित्र रहा है। बांग्लादेश की जनता और भारत की जनता में बड़ा प्यार रहा आपस में। एकदम पूरे समाज को या पूरे देश को कटघरे में खड़ा कर देना कि वहां केवल हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं से 3 गुने मुसलमान मारे गए हैं वहां। इस हिंसा में जितने हिंदुओं की हत्या हुई है उससे 3 गुना मुसलमानों की हुई है। तो सवाल को ठीक से समझना चाहिए। ठीक है, आपने बोले आपने बोला कि 2 मंदिर, आपने बोला 2 मंदिर तोड़े गए हैं। 2 मंदिर नहीं तोड़े गए, कई मंदिर तोड़े गए हैं और बहुत बड़ा मंदिर इस्कॉन में बम फोड़ा गया है, पॉइंट नंबर 1। और 1 डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट, 5 डिस्ट्रिक्ट, 10 डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर हिंदुओं पे अटैक हुआ है। 37 डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश में जहां पर हिंदुओं पे अटैक हुआ है। इसलिए मैं फैक्चुअल बात करता हूं। आपने बोला हमें चिंता है, चिंता अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को चिंता है तो उनकी चिंता कैसे दिखाई देगी? उनकी चिंता, उनकी मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं फैक्ट बोल रहा हूं। वहां के अखबार तक लिख रहे हैं कि हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उनके अखबार लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा है, उनका परिवार संकट में, उनके घर जला दिए गए। जब प्रधानमंत्री के घर जलाए जा रहे हैं, सुनिए, तो वो बात कौन सुनिए, पार्टी जी ऐसे नहीं करिए, आप वरिष्ठ हैं, आपका पैनल एनीवे 2:3 है। रिकॉर्डिंग जाके सब सुनिएगा पाशा जी कितनी देर बोले थे, उसके बावजूद आरोप है क्या हम बोल रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, शुरुआत इन्होंने क्या बोली? शुरुआत इन्होंने बोली कि सबको दुख है कि वहां पर ऐसा हो रहा है। दुख है तो जता दीजिए, क्यों नहीं बोल पा रहे? क्यों नहीं बताया? आप मेरे को अखिलेश जी का ट्वीट दिखाइए कि वहां पे हिंदुओं के साथ, माइनॉरिटीज के साथ ऐसा हो रहा है। और मैं कहता हूं अमित जी, आज छोड़िए, 50 साल में जो वहां पे हुआ है उसका एक ट्वीट दिखा दीजिए। जब से वो राजनीति में आए हैं, एक रिपोर्ट है कि 632 लोग माइनॉरिटीज के बांग्लादेश में हर दिन छोड़ करके जा रहे हैं। एक बार बताइए कभी बोला हो तो? आप मुझे मणिपुर में मोदी जी का ट्वीट दिखा दीजिए। मणिपुर में बेटियां नंगी घुमाई गई हैं, मोदी जी का ट्वीट दिखाइए। आप एक ट्वीट दिखाइए।
यानी जिन्होंने डंडा घुमाया था आप उनके समर्थन में। मैं मोदी जी का 1.5 घंटे का भाषण की क्लिप देता अरे हूं, मुझे जो क्लिप संसद में दिखाइए मणिपुर आप। पे बोला। भाषण में भी अगले चीज़ दिखा दूंगा। आप भाषण एक में भी लाइन अगले चीज़ बताइए जो सुना दूंगा बांग्लादेश आपको। पे बोली, इसीलिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं, बीच में इसीलिए- नहीं, सिद्धार्थ जब आप बोलेंगे, क्या 10 ट्वीट सेकंड करने से, मेरा प्रश्न ये है, क्या ट्वीट करने से, क्या सदन में बात उठाने से हिंदू वहां पे सेफ हो जाएंगे? क्योंकि मामला सिर्फ सियासत का नहीं है, मामला उनकी सेफ्टी का भी है। चलिए वो तो विपक्ष में है, वो सरकार में नहीं है, सरकार में आप है, एक जिम्मेदारी भी है आप लोगों की। बीजेपी के वोट की चिंता है, देखिए, इन्हें समाजवादी पार्टी पे बदनाम करना। जी जी जी, एक सेकंड भाई साहब, इसका जवाब दीजिए। देखिए मैं बस क्या आपके लिए भी एक सुविधा की पॉलिटिक्स है सिद्धार्थ यादव? मैं बस पक्ष की बात नहीं है जी। आप किसी चीज को तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक आप गलत को गलत नहीं कहेंगे। आप गलत को गलत कहने से शुरुआत तो करिए। अगर जो गाजा पैलेस्टीन में हुआ, अगर उसमें सब लोग बोल सकते हैं, तो बांग्लादेश में कुछ लोग क्यों बोलेंगे? ठीक है, क्यों बोलेंगे? सब लोग क्यों नहीं बोल सकते? फाइनल वर्ड। मैम आप ओके, आप भी कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि आप बृजमोहन अग्रवाल साहब इस विषय पर 40 सेकंड के लिए। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि प्रश्न ये आया था कि क्या आपने अपने एनडीए के बाकी के दलों से पूछ लिया है, उस पर मैं कहना चाह रहा था। पूछते ही होंगे। नहीं, मैं उसी पे कहना चाह रहा था कि ये जो जेपीसी का डिक्लेरेशन हुआ वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जितने थोड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है आप लोगों को भी? नहीं, एनडीए की पहले वर्किंग को समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गलतफहमी फैलाई जाती है। एनडीए के जितने भी साथी दल हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एक मेजर पार्टी है, लेकिन कोई भी फैसला लेने के पहले हम लोगों की जो लीडरशिप है उसके सामने बातचीत होती है, उनसे बातचीत करके उनकी राय ली जाती है। इस वाले मामले में भी यही हुआ है, इसमें भी यही हुआ है कि जेपीसी होनी चाहिए। ओके 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 ओके, क्या बोली मेरी बहन? देखिए इनकी नाराजगी अलग है। आपने आम आदमी पार्टी, आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, बांग्लादेश के विषय पे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया। ये भी तो पार्टी है देश की। नेशनल सिक्योरिटी की बात है ना, नेशनल सिक्योरिटी तो इनको लगता है ये मैनेज करेंगे जैसे अब तक कर रहे आ रहे हैं। बॉर्डर सिक्योर नहीं है। नहीं। हाँ तो नहीं, वही तो। पर इनकी भी 2 राज्यों में सरकार है जी, पंजाब बॉर्डर एरिया है। आप लोग भी तो सुविधा की सियासत कर रहे हैं, जहां आपको सूट करता है आप वहां पर अपनी चीजों को ढक लेते हैं, जहां सूट नहीं करता वहां कहते हैं देखिए विपक्ष वाले तो भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार में आपके अपनों के दाग आपको अच्छे नजर आते हैं? छगन बिल्कुल ये भी नहीं बाइक आते। हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं आते। प्रफुल्ल पटेल आके और आपके साफ हो बगल में गए। एनसीपी अजीत दादा पवार की पार्टी खड़ी हुई है, और आप लोग क्या बोलते थे उस पार्टी के बारे में, उस पार्टी के नेताओं के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने दिया कि सुविधा की सियासत है और देश के लिए यानी इन लोगों के लिए आफत है। हर सियासतदान सिर्फ अपने लिए सोचना चाहता है, अपनी पार्टी के लिए सोचना चाहता है, इनके लिए कौन सोचना चाहता है? मैं 5 सेकंड लूंगा। ये तो हम पे आक्षेप हो गया। हमारे लिए कोई आक्षेप नहीं है, मैं ये मानता हूं, सच्चाई है सर, आक्षेप नहीं है। मैं विनम्रता से आपसे आई बेग टू डिफर, और मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं हमारे लिए कोई सुविधा की राजनीति नहीं है। हमारे लिए भ्रष्टाचार माने भ्रष्टाचार। अगर हमने कहा है कि इस देश से करप्शन हैज टू क्विट इंडिया, अगर ये नारा दिया है नरेंद्र मोदी जी ने तो सबके लिए दिया है। एक व्यक्ति का केस में नहीं हुआ, वो कहीं भी रहे। एजेंसी अपना इंडिपेंडेंट काम करती है, कोर्ट्स अपने इंडिपेंडेंट काम करते हैं। क्योंकि अजीत पवार का नाम आया, उनकी पार्टी के नुमाइंदे हैं, तो उनसे मुझे ये मतलब ये एनडीए में पूरा एनडीए एक तरफ, अजीत दादा पवार वाली एनसीपी एक, हर बहस में हर चर्चा में अजीत पवार का नाम जरूर आ जाता है, छगन भुजबल का नाम जरूर आ जाता है। मैं इस बात का आज बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। बोल दीजिए, आज खुले मन से बोल दीजिए, पब्लिक ताली बजाएगी। जी 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 जी, ये बात सच है, ये बात सच है कि अजीत दादा पवार पे आरोप लगता है, 70,000 करोड़ का आरोप लगता है, ये बात भी बिल्कुल सच है। लेकिन फिर से समझिएगा कि एक शिकायत होना, शिकायत की जांच होना, और जांच होने के बाद उस शिकायत की हकीकत होना, सच्चाई होना, ये तीन अलग अलग चीजें। अरेस्ट हो गए, कुछ नहीं मिला, बहन ये बीजेपी में शामिल हो गए। बहन मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। इनके केस में ऐसा लगता है। मैडम इनको हर डिबेट में आप लताड़ती हैं। पहली बार तो आए बोलने बात के सुनने को तैयार नहीं है। यही पूछिए, इनके केस में अलग कैसे 30 हुआ? सेकंड तो दीजिए। आरोप लगे, ये अजीत पवार की पार्टी से, हमारे में आरोप लगे, हम जेल चले गए। आपने बोला तो मैंने अजीत पवार का। मेरी बहन सच्चाई सुनने को तैयार नहीं है। पहले बात देखिए, सुन इनका लीजिए। दुख अलग है कि हमारे नेता को जेल में डाल दिया गया और अजीत दादा पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, इनके उप मुख्यमंत्री को जेल में, और जो उधर करप्शन के थे उनको यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। इनका दुख भी तो वैलिड है, समझिए ना। देखिए वो 3 इडियट फिल्म थी, इसके अंदर दोस्त के नंबर अच्छे आए तो अच्छा लगता है, लेकिन मतलब बुरे आए तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन अच्छे आए तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो वही हाल है आप दोनों। मैं सोचता हूं कि पूरी बात जब समझेंगे तो समझ में आएगा कि इनका दर्द गलत है। वक्त एक अंतराल का है व्यूअर्स, आप देख रहे हैं
आर पार में ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ी खबर के साथ मैं वापसी कर रहा हूं और ऑडियंस के सवाल भी होंगे मेरे युवा मित्रों को। देखते रहिए देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार।